सैंडविच मेकर। जनाब फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शान रमज़ान की मुमकिन तौर पर आज ये आखिरी नशरियात है, इसलिए हमने फसी भाई से तो कलाम सुना मुख्तसरन, लेकिन आज के इस सेगमेंट में दो बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। ऑडियंस में से हम दो लोगों को बुलाएंगे, दो बच्चों को बुलाएंगे, उनसे सुनेंगे फसी भाई की नात। फसी भाई करेंगे फैसला कि सबसे अच्छे अंदाज में किसने पढ़ा इन दो में से। उनके लिए है पेल का फ्रिज, पेल का एक फ्रिज का इनाम होगा। और उसके बाद जो हमारे ये तीन नात खां हजरात हैं, शाहरुख भाई, महमूद भाई, मोहसिन भाई, जो कि माशाल्लाह जिनको अल्लाह ने सलाहियत दी है, हर कलाम वो कलाम जो ज़बान ज़द आम होता है वो भी जब ये अपने अंदाज से पढ़ते हैं तो उसका अलग ही लुत्फ आता है। इन तीनों से फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब का पढ़ा हुआ कलाम सुनेंगे, इन तीनों से, और फिर फसी भाई करेंगे फैसला। इन तीनों के में जो जीतेगा उसको एसटी का सैंडविच मेकर मिल रहा है भाई। वाह जबरदस्त। तो इन तीनों से हम सुनेंगे और फसी भाई बताएंगे कि उनके ख्याल में सबसे अच्छे अंदाज में उनकी नात हमारे इन तीन सना खानों में से किसने पढ़ी। तो आज हम इन तीन में भी फूट डलवाने की पूरी कोशिश करेंगे अपने तौर पे, आगे देखें कामयाबी होती है नहीं। अब मैं आहिस्ता से 11th आवर के मोड में वापस आ रहा हूँ, शान रमज़ान तो खत्म हो रहा है। वैसे मैं नेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी आपको बता रहा हूँ, हाँ। मैंने फुल पीछे बेईमानी होते देखी है, फुल बेईमानी। महमूद भाई और मोहसिन ने 10, 5, 7 मिनट दबाए, टांगे दबाई हैं अभी। हाँ। फसी भाई की टांगे वो जो पूरी नशरियात इनकी आवाज दबाते रहे, हाँ। आज टांगे दबा रहे हैं, टांगे दबा रहे हैं, क्योंकि आज क्यों मोबाइल का सवाल है। फुल बेईमानी देखी होते हुए। पड़ोसी का ज्यादा है दिल के करीब। आप तो इसीलिए बराबर में बैठ गए, पहलू में बैठ गए। कितनी कौमियत वजूद में है दैर में खुश्क तर्क के रिश्ते से, हमने बुनियादी दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। सुभान अल्लाह। आप कुछ भी कर लें सुभान भाई, आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें। चले आए भाई, यहाँ से कोई एक बच्ची आ जाए मेरे पास, इनको भेजें, इनको भेजें। फसी भाई की नात सुनेंगे हम, और अभी हम ब्रेक में भी जरा नाते सुन रहे थे, यहाँ ब्रेक में भी बड़ा जबरदस्त माहौल था। तो आप आओ भाई, आओ भाई, इन दो बच्चों को बुलाते हैं। ये बच्ची पढ़ सकती है नात, ये नात पढ़ सकती है बच्ची? फसी भाई की पढ़ेगी? नहीं नात नहीं, उसको वो तो खैर जीत चुकी है। आओ इधर आओ। और वो कहाँ है? उतार के आ जाओ। जूते दो बहुत हैं, ठीक है। तो कि हमने फिर उन तीन से, अगर आप चाहते हैं तो बुला लें। वो नहीं, वो मुझे एक साहब ब्रेक में कह रहे थे मेरी बच्ची से नात सुनिए, मेरी बच्ची से, तो मैंने कहा ये बेहतरीन मौका था। चलें यहाँ पर अभी आज हमारा ऑडियंस इंटरेक्शन थ्रू आउट बहुत ज्यादा है, हम जाके सुन लेंगे इंशाल्लाह। लॉयल कुरानी भी आज ऑडियंस से बहुत सारे सेगमेंट हैं। चले भाई, एक शेर सुनाना है या दो लाइनें सुनानी है सब, ठीक है? चल। मैं तो पंजेतन का जबरदस्त, सुभान अल्लाह। आइए आप इधर आइए, आप सुनाइए फसी भाई की पढ़ी हुई कोई बिना। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता फसी भाई की जानिब से ईदी
फसी भाई की जानिब से ये तुम्हें ईदी मिली है। वाह, ये रखो रखो रखो, बड़े हैं। और ये हम मोहसिन भाई, महमूद भाई और ये शाहरुख भाई और हमारी और वसीम भाई की जानिब से ये आपको क्यू मोबाइल है, पकड़ो। इतना अच्छा पढ़ा आपने। और वो जो पेल का जो आप पेल का देख रही है एक ना, फ्रिज भी है इनके लिए जी। वो भी आपका। बैठो, इधर आओ बेटा। इस दोस्त के लिए भी आपने कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा है। मुझे अबे सुनना, एक सेकंड तो रुक। वो तो वो जीत गई। एक काम करो भाई, इसके लिए, बच्चे के लिए जरा हैम्पर्स उठाओ यहाँ से जल्दी से। मेहरान के भी उठाएं और करशी के भी उठाएं। और इस बच्चे के लिए बहुत तालियां होनी चाहिए। मेहरान के भी ले आओ, करशी के भी ले आओ। हाँ, और वो पीछे वो बेटा वो गाबा के भी जो रखा है ना, गाबा का भी जो रखा है, हाँ वो भी ले आओ। शाबाश। और इन दोनों प्यारे बच्चों के लिए भाई बहुत सी तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त। आइए आइए जनाब, वाह। बैठो। ये एक शेर है कि जिक्र नबी और इश्क नबी में फर्क है क्या मैं बतलाऊं। अच्छा, सरवर मदनी साहब का शेर है, जिक्र नबी और इश्क नबी में फर्क है क्या मैं बतलाऊं। जिक्र से पाए दीनों दुनिया, इश्क से उनको पाया है। वाह वाह। इस बच्ची ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पे आऊंगी और मुझे पेल का फ्रिज मिलेगा। सही बात, ठीक है वाह, ना। सुभान और अल्लाह। देखें हुजूर का जिक्र कर रही है तो माशाल्लाह कितने किस कदर खूबसूरत आवाज है। इस उम्र में ये आवाज है तो आने वाले वक्तों में अल्हम्दुलिल्लाह आवाज क्या हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, जनाब, हजरत। कौन सुनाएगा पहले फसी भाई की नात? वक्त कम और मुकाबला सख्त। उसी अंदाज से फसी भाई का अंदाज सुना नहीं है अपने अंदाज। भाईजान ये तो अब उन्होंने आपकी स्वाबदीद है। जो करना है आपने, क्योंकि नंबर उन्होंने देने। हाँ, पहले उनसे जरा माफिया मांग लो। पिछले एक एक शेर सुनेंगे तीनों से। दुरूद शरीफ पढ़ना मुझसे। तो अपने इश्क की दौलत मुझे अपनी आल का सदका, ये रियाज फकीर अज़ल से तेरे दर का ही है शाह। तेरे दस्ते अता के आगे दामन है इसने पसारा। मेरा नाम करेगा रोशन तो जग में नाम तुम्हारा। सुभान अल्लाह। जरा मिलकर कहते सुभान अल्लाह। लॉबिंग हो रही है जरा माइक। जी मोहसिन मियां। है वो जालिया सुनहरी वाह। मेरी हसरतों का महवर, वो संभाला मुझको देंगे जो है पाक, जो है खास, जो है मेरे रहबर। आगे क्या है? मुझे पहुंच कर मदीने नहीं लौट कर है आना। सूए तैबा जाने वालों मुझे छोड़ कर न जा। अच्छा भाईजान, 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 मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। ये नहीं पढ़ना, ये हो चुका है। ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा पढ़ना है जी। और आपस की बात है, एक बंदा तो वैसे ही हार गया है। ये पंजतन पढ़ते हैं, हम बचपन से पढ़ते हैं। अच्छा शाहरुख भाई जी। हम बचपन से पढ़ते हैं। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। वाह बेशक। वाह वाह सुना है भाई जी। अंदाज भी शुरू करें ना, वो शुरू करो उससे। ऐ इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। ऐ इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना।
मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जा। फैसला ये है कि इन्होंने जिस तरह पढ़ा है आपने फैसला करना है कि मेरी कॉपी इन्होंने की है नहीं की। वैसे मैं इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। हाय 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 हाय। नहीं ये नहीं इनके बारे में आपने फैसला देखिए करना देखिए है। बात ये है कि फसी भाई आप तो माशाल्लाह से मुकाबला ही नहीं है आपका तो आपसे। मुकाबला ही नहीं है। ये सिर्फ एक चीज में आपकी कॉपी कर सका, ये उंगली जो इसने उल्टे हाथ की जो उठाई थी सिर्फ ये इसमें इसने आपको पक्का कॉपी किया था, तो वो उसके नंबर तो होने चाहिए कि इसने आपको कितने गौर से देखा कि इसने आपकी ये भाई, और उल्टा हाथ फसी आपने भी भाई के- उल्टा हाथ की उंगली की, इसने भी उल्टे हाथ की शहादत की उंगली जुनेद की। भाई ये फसी भाई की तरह बोल भी सकते हैं। अच्छा हाँ उसके नंबर नहीं है। फैसला रिजल्ट आपने- बताए भाई, फतेह भाई, फैसला रिजल्ट आपने बताएं। करना है फसी भाई, रिजल्ट बताएं भाई। रिजल्ट बताएं। मेरे ख्याल से कोई डिप्लोमेटिक जवाब की इजाजत नहीं डिप्लोमेटिक है। जवाब नहीं देना। महमूद हसन अशरफी ने मुझे कॉपी करने की कोशिश की। महमूद हसन अशरफी साहब, लेकिन शेर गलत हो गया था। हैं? नहीं वो शेर इनका गलत हुआ था भाई। मेरा गलत हुआ था ना यार। तो इनका ना, वो तो इनको कह रहे हैं महमूद को। आप हार के खौफ से सब कुछ भुला बैठे हैं। आप महमूद को मोहसिन और मोहसिन को महमूद। बहुत सारी तालियां महमूद हसन अशरफी साहब के लिए। वाह वाह। और इस मुकाबले में हारने वाले एक आदमी का तबसरा सुने। क्या जब कह रहे थे, बोले ना, कह रहे थे कोई बात नहीं, बीमारियां तो होती रहती हैं और ये और वो। ये एक हारने वाले इंसान। लेकिन खैर बहरहाल बात ये नहीं, है लेकिन कि इन ये- तीनों ने बहुत ज्यादा हमेशा लेकिन वसीम भाई बात यह है कि टांगे दबवाने का एक अपना असर होता है। कि आपने कहा था फसी भाई की तरह कौन पढ़ता है, और फसी भाई ने ये कहा कि मेरी तरह वो पढ़ता है, इन्होंने फैसले आगे दे दिया। तो इन्होंने फैसला लेना था ना। नहीं मैं तो आपकी तो साइड दे रहा महमूद हूं। हसन अशरफी के लिए अब जरा बाकी लड़ाइयां ब्रेक में करते हैं, मजा आ रहा है बहुत। और महमूद हसन अशरफी साहब के लिए इनाम के तौर पे ढेर सारी दुआएं ऑडियंस की जानिब से भी और आपके लिए भी, ठीक है। और बहुत एक- सारी दुआओं का तोहफा इनके लिए। और जाते जाते एक एसटी का सैंडविच मेकर वो आपकी मर्जी है देना चाहते, मैं तो दुआएं दे रहा हूँ ऐसे। चले एसटी का सैंडविच मेकर भी है दुआओं के साथ। एक वक्फे के बाद शान रमजान की इस खुसूसी और मुमकिन तौर पर आखिरी नशरियात में दोबारा हाजिर होते हैं। कोई भी मर्ज मिन जानिबे अल्लाह होता है और इलाज करवाना इंसान का फर्ज। लेकिन जो नादार अपना इलाज नहीं करवा सकते, उनकी निगाहें हमारी और आपकी मदद की तलबगार होती हैं। मेरा नाम मोहसिन है, मामू मुहानी बात देता हूँ। दोनों वाल बने मेरे और दिल का मसला है थोड़ा। मैं ये चाहता हूँ कि मोहसिन का इलाज हो जाए और मेरा भी ऐसा रोजगार हो जाए कि मैं परेशानी में आया हूँ। मोहसिन भाई के 2 वेल्व्स दिल के बंद हैं जिनका इलाज इस वक्त हो सकता है। अच्छा। और इसके इलाज के लिए तकरीबन 2 लाख रुपए की जरूरत है। जी मैं इंशाल्लाह ये भाई के लिए 50-50 हज़ार रुपए डोनेट माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। कि एक साहब ने टेलीफोन कॉल किए, उन्होंने नाम बताने से मना किया है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आप मेरी जानिब से इन दोनों को पैगाम पहुंचा दीजिए कि इब्तदाई तौर पर इन दोनों के लिए 25-25 हज़ार रुपए का मैं ऐलान करता हूँ, ताकि अल्लाह का लाख एहसान है कि उसने हमारी और आपकी नियतों को कबूल करते हुए मोहसिन को सेहत कामिला अता की। मोहसिन की बीमारी काफ़ी सीरियस थी, वेल्व काफ़ी तंग हो चुका था, जिसकी वजह से खून जो है वो सही तरह से आगे नहीं जा रहा था, फॉरवर्ड फ्लो ब्लड की नहीं थी।
सांस इतनी ख़राब थी कि ये ऑपरेशन की टेबल पे भी लेट नहीं पा रहा था। इसका जब ऑपरेशन हुआ तो इसका वेल्व काफ़ी ख़राब निकला, उसमें लीकेज भी थी और वेल्व तंग भी हुआ था। तो दो प्रॉब्लम्स थी बेसिकली इसकी लाइफ को थ्रेट थी, जिसकी वजह से हमने जल्द अज जल्द इसका ऑपरेशन किया और इसको अल्लाह ताला ने करम किया इसके ऊपर। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ AY वालों का और ख्वाजा नबी नवाज का, जो इन्होंने हमारे बच्चे को यतीम है, ये इससे कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप है ना कोई नहीं है। मैं दुनिया में एक ही है ये, और मैं इसका मामू, मैंने इसको बचपन से लेकर अभी तक पाला है। का शुक्रिया करता हूँ, मेरी ज़िंदगी मुझे मिली है और आप लोगों ने जितनी भी व्यवस्था होने दी है सब करवाया, जो इलाज ऑपरेशन ये जो भी करवाया कामयाब हुआ मेरा, हर चीज़ का मुकम्मल शुक्रिया करता हूँ आपका। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अजीज़ दोस्तों, आपको हमने दिखाया। मुझे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये सुन्नत मुबारक है, आदमी अगर कोई नेकी का काम करता है, नेकी का काम करके भूल जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्योंकि भूल से पाक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नेकी को संभाल के रखते हैं, फिर उसको पालते हैं। क़यामत के दिन जब ये इंसान अल्लाह के सामने हाजिर होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इतना बड़ा करके दिखाएंगे उस नेकी को कि वो हैरान हो जाएगा। आज अब जब हम यहाँ पर आ रहे थे इस नेकी के सेगमेंट को करने से पहले, हमारे स्टाफ ने हमको ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई, इतनी खुशी हुई। मुझे वो भाई याद है बहुत अच्छी तरीके से, जिसके लिए हम ये पैसे जमा कर रहे थे उस वक़्त, जिनके वेल्व्स बंद थे। आप ये सोचें कि बीमार की सिर्फ इयादत करने पर, बीमार की इयादत करने पर अगर कोई सुबह को चला जाए तो सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसकी मग़फ़रत की दुआ करते हैं। जो उसका इलाज करवा देगा उसके साथ अल्लाह का क्या मामला होगा मेरे अजीज़ दोस्तों। इतनी दिल से खुशी है कि हमारा वो भाई, अब उसको अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ने आगे चाहा तो वो अब अपनी ज़िंदगी को चलाएगा, नौकरी करेगा, काम करेगा, अपने घर की कफ़ालत का ज़रिया बनेगा। इसी तरह से हमारा ये आज क्यों मुमकिन तौर पे शायद ये हमारी आखिरी इफ्तार है और की ट्रांसमिशन है, ऐन मुमकिन है कि ये आखिरी मौका हो अल्लाह के बंदों की मदद करने का। यहाँ हमारे साथ शाहरुख भाई हैं, छोटा सा ये मासूम बच्चा है, आप इसको देखो कि शाहरुख मदरसे पढ़ने के लिए गया, वहाँ इसको 11,000 वोल्ट का झटका लगा बेचारे बच्चे को। आज तक हम इन चीज़ों को नहीं देख सके कि किसी तरीके से अपने बच्चों की इस मामले के अंदर हम हिफाजत करें। ये तो अब ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि नापैद हो गई हैं, बिजली के झटके लगना, लेकिन ये अब हम आज तक हमारे मुल्क में लग रहे हैं। इसको झटका लगा जिसकी वजह से इसका ये जो हाथ है, ये तो ये टांग और ये सीधी टांग और उल्टा हाथ, ये इतनी बुरी तरीके से जल गए। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया और इसका ये उल्टा हाथ जो है ये एम्प्यूटेट करना पड़ा, काटना पड़ा, और इसकी ये टांग जो है ये भी एम्प्यूटेट करके काटनी पड़ी। अच्छा, ये तो बच्चा है, मासूम है, जिस तकलीफ़ से ये गुज़रा, आने वाला वक्त जो है इसको इसका आदी बना देगा, ये ज़िंदगी को फेस करेगा और चलेगा। ऐन मुमकिन है, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भूल जाएगा अपने इस गम को, लेकिन ऐन मुमकिन है कि इसको किसी न किसी दर्जे में फरामोश कर सके। आप इसके बाप से पूछिए ये इस वक्त किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। आप वालिद साहब हैं, ज़रा बताइएगा क्या हुआ। मैं वालिद साहब हूँ इसका। जी, 9 साल का बेटा है मेरा, ये एक ही बेटा है। एक ही बेटा है? एक ही बेटा है, मदरसे पढ़ने जाता था। शक्कर से मेरा ताल्लुक़ है, मेरा नाम मोहम्मद सलीम खान। जी जी सलीम भाई। ये इसको वाशरूम के हजरत मौलवी साहब से कहा कि मैं वाशरूम जाऊँ, 2nd फ्लोर पे गया, वहाँ वाशरूम करने किसी दोस्त ने आवाज़ दी, इसने ऊपर से झांका, हाथ जाके इसका तार में लग गया। हाय हाय हाय। तो इसका हाथ ये पूरा सही था, ये उंगलियां कट गई थी, कट गई, ये ख़त्म हो गई थी, ये हड्डियाँ थी। जब मैंने देखा पैर में सुराख था, पैर के अंदर। जब मैंने जाके देखा मेरा बेटा बैठा हुआ था, बोले बाबा मेरा करंट लग गया,
मैंने जब इसकी पोजीशन देखी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तूने मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा ली। और वहाँ 1 घंटा के अंदर अंदर मुझे सक्कर से कराची रवाना किया है। मुख्तलिफ जगहों से प्रॉब्लम से होता हुआ आज मैं ARY के प्रोग्राम में बैठा हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे का हार्ट ठीक अच्छा, हो एक गया। साहब ने शारजा से फ़ोन किया है जी, और शारजा से फ़ोन करके 30,000 रुपये आपके बच्चे के इलाज के लिए दिए हैं। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ सुनने वालों को जो सुन रहे हैं कि हमें 4 लाख रुपए चाहिए इस बच्चे के ऑपरेशन के लिए। इंशाअल्लाह इस बच्चे की टांग भी लग जाएगी, हाथ भी लग जाएगा। इस मासूम को देखो, अल्लाह ने चाहा तो ये अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकेगा, आम बच्चों की तरह स्कूल जा सकेगा, मदरसे जा सकेगा, चल सकेगा, फिर सकेगा, अपने दोनों हाथ इस्तेमाल कर सकेगा। और अल्लाह ने चाहा तो किसी भी किस्म के जहनी डिप्रेशन से ये बच्चा बच सकता है। 4 लाख रुपए की ज़रूरत है हमें। फ़ोन करिए मेरे दोस्तों, मिनटों मिनटों में ये 4 लाख रुपए पूरे करिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपके बच्चों की हिफाजत करे। जी सलीम भाई, मेरा बच्चा बताओ बेटा कैसे हो क्लास में तुम? किस क्लास में बताओ, बात करो हमसे। हाँ, 5th क्लास में पढ़ता हूँ। स्कूल का नाम ऐसे में इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छा, ये अकेला बेटा है? और कितने बच्चे हैं? 2 बच्ची हैं। 2 बच्ची हैं। वो बड़ी हैं इससे? छोटी है, एक बड़ी है। एक बड़ी हाँ, की छोटी? दोनों ही बड़ी हैं तकरीबन। अच्छा, कुछ बताओ, पढ़ाई का शौक है? जी हाँ, गेम्स भी खेलने का शौक है? जी तुम्हें पता है तुम सारे गेम्स खेलोगे इंशाल्लाह। क्रिकेट का शौक है? जी। क्रिकेट भी खेलोगे। बैटिंग पसंद है, बॉलिंग? बॉलिंग। बॉलिंग। और फेवरेट क्रिकेटर कौन है पाकिस्तान का? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी हैं? वेरी गुड। शाहिद भाई की तरह छक्के मारने का शौक है? लगाओगे ना इंशाल्लाह? मुल्क का नाम रोशन करोगे ना इंशाल्लाह? बहुत सी तालियां हो भाई शाहरुख के लिए। हाँ जी, शाबाश। मुझे पढ़ने के लिए लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप चाहिए तुम्हें पढ़ने के लिए? उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, फ़ोन करिए हमारे इस बच्चे के लिए। और इसको इस वक्त 4 लाख रुपए की ज़रूरत है। इसके जिस्म के जो टांग की जो मसनूई टांग के लिए और मसनूई हाथ के लिए। ये देखो, ये मसनूई टांग है, इसकी यहाँ इसकी टांग लगेगी। और ये देखिए इस तरफ, इधर दिखाइए, ये इसका बाजू है, यहाँ पर इसका इंशाल्लाह बाजू भी लग जाएगा। हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। अच्छा, ये हमारे साथ जो दूसरे हमारे भाई बैठे हैं, मोहसिन भाई हैं, और इनके साथ आपकी बेटी आई हैं। इसको करीब करें, माइक को करीब करें, ज़रा बताइए अपनी बेटी के बारे में बताएं। इसको पोलियो है। अच्छा। हाजी साहब। और पेट से मजबूर है। लर्जा भी है इसको? लर्जा भी होता है, जो झटका मारती है। अच्छा। इसको मैं खाना कराता हूँ, सब चीज़ आप करवाते हो? सब मैं। माँ कहाँ है इसकी? इसकी माँ इंतकाल कर गई। माँ इंतकाल कर गई है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 महीने हैं बस। 2 बेटियां हैं बस। अल्लाह पाक इनका नसीब अच्छा करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, फिक्र की बात नहीं है, फिक्र की बात नहीं। आप काम क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। हाँ, मजदूरी करता हूँ। हाँ, इसमें बोलो, इसमें बोलो। काम क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। अच्छा, क्या दिहाड़ी कितनी हो जाती है रोजाना? मिल जाता है 150 रुपये, 200 भी मिल जाते हैं, कभी कभी 200 500 भी मिल जाते हैं। अच्छा। कभी कभी रात हो जाती है मेरे को तो 500 मिल जाते हैं। अच्छा, उनका गुजारा करता हूँ। अच्छा। इसके इलाज के लिए, इसका इलाज हो सकता है बच्ची का? बोला है, बोला है डॉक्टर ने? बोला है 2 अच्छा। लाख रुपए बोल लेते हैं। 2 लाख रुपए बोले उन्होंने? जी। इलाज हो जाएगा इसका बच्ची का? हाँ, इलाज। हाँ, बच्ची की चल सकती है? नहीं, अभी तो कहाँ चलेगी, चल नहीं सकती बिल्कुल। अच्छा, और बैठी रहती है। अच्छा, और ये बाथरूम और ये दिखाओ। बड़े माशाल्लाह, बहुत तालियां भाई। ये किसने भेजा भाई? हैं, माशाल्लाह भाई, हमारे भाई ने भेजा। इधर आओ भाई, प्यार करा दो आप दोनों, इधर आ जाओ। माशाल्लाह भाई, बहुत सी तालियां हो जाए भाई इन प्यारे बच्चों के लिए, इनके लिए, बच्चे के लिए। भाई आपके बच्चे के लिए भेजे उन्होंने। आप ये रखो, संभाल के रखो बेटा, अपने पास रखो। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, बाथरूम में मैं कराता हूँ। बाथरूम पेशाब वगैरह भी आप ही करवाते हो? सब। अच्छा, क्या उम्र है बच्ची की? 18 साल की। हाँ, 18 साल की। 18 साल की बच्ची। इसको बीमारी कब हुई है? ये इसकी माँ 2005 में मरी। हाँ। 2 साल 3 साल अच्छी रही, चलती फिरती रही। माशाल्लाह। और उसके बाद ये बैठे शाबाश, बैठे शाबाश। ये अच्छा, बैठे बैठे बस ये बैठी रही। अच्छा, 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 ठीक। जी वसीम भाई,
माइक अगर मेरा जी, हमारे एक ARY के ही एक साहब ने अपना नाम उन्होंने कहा जाहिर ना किया जाए, और उन्होंने इस बच्चे के लिए ये 25,000 रुपये। ओ वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत सारी तालियां, बहुत सारी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वसीम भाई ये देखो अल्लाह की कुदरत, देखो औलाद क्या चीज़ है। 18 साल की बेटी है, ये बाप मजदूरी भी करता है और बंद भी गया है बिल्कुल इस बेटी के साथ। खाना खिलाना, उठाना, बिठाना, वॉशरूम ले जाना, ये सारे काम जो हैं ये इनके वालिद साहब कर रहे हैं। 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। भाई फरमा रहे हैं कि 2 लाख रुपए में इंशाल्लाह मेरी प्यारी बच्ची, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 2 लाख रुपए में इंशाल्लाह इस बच्ची का इलाज हो जाएगा। टांगें इस वक्त काम नहीं कर रही, इसको लर्जा रहता है हर वक्त का। आप लोगों से गुजारिश है फ़ोन करिए, फ़ोन करके हमारे इस प्यारे शाहरुख के लिए भी जो मदद कर सकते हैं, आखिरी मौका है। और अच्छा वसीम ये देखो, स्कूल जा रहा था और कमरे की खिड़की के बाहर से वॉशरूम जाना था, इसने ऊपर चले गए और उतली विंडो से बाहर अपने घर की फ्रेंड की घर की तरफ देखा, यूं हाथ बढ़ाया तो आगे से 11,000 वोल्ट की तार जा रही थी। अच्छा और वो लगा है तो इसमें शुक्रिया बहन, शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह मेरी ऑडियंस, वाह वाह। आज अल्लाह ने ऑडियंस में से एक ने दिया जी, ये आज अल्लाह ने सखियों की जमात भेज दी। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत जज़ाए खैर दे। इसका 1-1 रुपया 700 होके आएगा और अल्लाह के यहाँ देने की कोई कैद नहीं, पता नहीं कितना देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। बहुत शुक्रिया भाई। तो ये देखो वसीम मासूम बच्चा है, हाँ, एक सेकंड में क्या से क्या, टांग के अंदर मोरी हो गई, इतनी जोर का लगा। डॉक्टर्स ने इमीडिएटली कराची भेजा, यहाँ आकर ये जी। अच्छा इस आपकी बच्ची के लिए माशाल्लाह से 70,000 रुपया इकट्ठा हो चुका है। हाँ, बहुत सी तालियां हो जाए भाई, हैं अल्लाह पाक हमारी बच्ची को जी। अच्छा मेरी जान, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, बड़ी मेहरबानी, ये कर देंगे, शुक्रिया। ये देखो हमारी ऑडियंस से भी वाह वाह वाह, ये देखो ये हमारा छोटा बेटा भी, वाह 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 भाई। अच्छा लाओ भाई, हमें दे दो, वाह जी वाह। मेरे पास मेरा माइक चला जी वसीम। अजय, मेरे पास बड़ा अच्छी खबर है आपको देने के लिए। वो ये सबसे पहले तो मैं, अच्छी खबर मुझे चाहिए वसीम, मैं आपको देने लगा हूँ। मैं इस बच्चे को देख के मेरा बहुत दिल, मैं आपको इतनी अच्छी खबर देने लगा हूँ कि आपकी और हमारी इस तमाम ऑडियंस की ईद की खुशियाँ हो जाएंगी दोबारा। सबसे पहले तो मैं इस तमाम ऑडियंस का बहुत ज़्यादा ममनून हूँ, मशकूर हूँ, एहसानमंद हूँ, जिन्होंने इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। हमारी थ्रू आउट जितनी भी ऑडियंस आती रही है, थोड़ी सी जरा जगह दीजिएगा, जितनी भी ऑडियंस आती रही है सब इतनी ज़्यादा सपोर्टिव रही है, इतनी डिसेंट ऑडियंस रही है। मैं दिल की गहराइयों से तमाम ऑडियंस का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अच्छी खबर यह है कि इन दोनों के इलाज के लिए काफ़ी पैसा टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए आ गया, काफ़ी पैसा हमारी ऑडियंस ने दे दिया। इसको हम कर लेंगे कैलकुलेट कि ये कितना अमाउंट बनता है, कितना अमाउंट फिर रिक्वायर्ड है। जो डेफिसिट होगा इस बच्चे के इलाज के लिए भी और इस फैमिली के इलाज के लिए भी, जितना अमाउंट आना था वो आ चुका। नेकी का सेगमेंट आज हम शान रमज़ान का मुमकिन तौर पर आखिरी नेकी का सेगमेंट इस ऐलान के साथ ख़त्म कर रहे हैं कि जितना पैसा आना था आ गया। अब रोक दें आप, और जितना पैसा इसमें बचेगा दोनों के इलाज का, वो ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट इन दोनों के इलाज के बकिया अखराजात पूरे कर लेगा इंशाल्लाह। अब आपकी ईद की खुशियाँ दोबारा कर दी मैंने। असल में ये भी एक बच्ची है, ठीक है, मेरी बेटी भी है, तो मैं इसके दुख से भी मैं महसूस कर रहा हूँ, और इसकी उम्र का मेरा एक बेटा भी है, तो मुझे ऐसे लग रहा है मेरा अपना बेटा बैठा हुआ है। ये बाप किस तकलीफ से गुजरता होगा। अब आप इत्मीनान रखें, खुश रहें इंशाल्लाह। अगर ये ईद आपके लिए बहुत सारा, ये रमज़ान और ईद से मुत्तसिल है आज की रात, और ये रात आपके लिए बहुत सारी खुशियों का पैगाम लाई। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपका, शुक्रगुजार आप हों इन सब लोगों का, इन सब का, और ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट का, एयरवाई की टीम का, ख्वाजा गरीब नवाज का, अल्लाह ताला का बेशक बेशक बेशक।
हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारी ईद की खुशियों को हकीकी खुशियों में हमें तब्दील करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। गोल्डन सन की जानिब से, जामे शीरी की जानिब से, मेहरान, मौलवी, फलक राइस और डैन पैक की जानिब से कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं इन दोनों मेहमानों के लिए। नेकी के इस सेगमेंट में थ्रू आउट शान रमज़ान जिन जिन लोगों ने इमदाद की उनके मैं और जुनैद भाई तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं। जिन्होंने इमदाद का वादा किया है और अब तक किसी भी वजह से इमदाद पहुंचा नहीं पाए हैं, उनसे गुजारिश है कोशिश कीजिए आज शबे ईद से पहले आप ये नेक काम कर गुजरिए। और हम इसी दुआ के साथ शान रमज़ान का आज का जो इन्होंने कमिट किए पैसे, ये इनको ये आपने कल ये वजाहत की कि अब ये पैसा शरई एतबार से आपका पैसा नहीं रहा, इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ये गस्बी माल तस्वुर होगा, ये अब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि आपने अनाउंस कर दिया है कि मैं 5 रुपए या 5 लाख रुपए फला साहब या साहिबा को दूंगा। ये वसीम आपका भाई, माल वसीम नहीं भाई, रहा। ये देखो ये किसी बहन ने अपनी अंगूठी उठा के दे दी है। वाह भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये देखो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। पर आप मुझे बताएं ना, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसके। मेरे पास है अच्छा ये बच्ची की खुद की रिंग है। बुलाओ इसको जरा, इधर बुलाओ, इसको इधर बुलाओ भाई। इस बच्ची ने अपनी रिंग दे दी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वो देखो, वो देखो, वो देखो, ये इस बच्ची की रिंग है। ये तुम अपने हाथ में पकड़ो, ये तुम अपने हाथ में पकड़ो। तुम एक काम करो, ये रिंग तुम इस बच्ची को पहना दो, अपनी बहन को पहना दो, इसको पहना दो, पहना दो इसको, इसके हाथ में पहना दो। इससे अच्छी तो कोई बात पहना नहीं दो। कर सकती। दिखाएं जी, एक सेकंड, देखो जी, नजर आ रहा है जी? पहले दिखाई जी, कैमरे के सामने दिखाएं। एक मिनट, एक सेकंड, देखो हाँ, आ रहा है आपको नजर? ये इस वाली उंगली में पहनाओ, इसमें वाह, हाँ, छोटी वाली उंगली में। भाई बहुत तालियां होनी चाहिए। वाह वाह वाह, जबरदस्त। ये देखो, इधर आओ तुम, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, ये इस बच्ची ने अपनी रिंग उतार के इसके हाथ में दे दी वसीम। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा है कि ऐसी जमी और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, चलता रहे। इससे अच्छा इख्तिताम हमारे नेकी के सेगमेंट का नहीं हो सकता था। मुझे नहीं याद पड़ता 2 साल रमजान नशरियात में जब किसी बच्ची ने अपना जेवर, अपने हाथ का जेवर निकाल के दूसरी किसी बच्ची को पहनाया हो। एक जानिब इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो दूसरा ये पैगाम भी कि हम सब एक दूसरे में कोई फर्क नहीं समझते, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो। अल्लाह ने किसी को देकर नवाजा है, अल्लाह ने किसी के लेकर नवाजा है, लेकिन हम सब एक है। मैं बहुत खुश हूं आज नेकी के इस सेगमेंट को वाइंड अप करते हुए कि शान रमजान के इस नेकी के जो 30 सेगमेंट्स हुए हैं, इनसे इक्वालिटी का, मसावात का और भाईचारे का जो एक कल्चर है जो परवान चढ़ा है, वो इंशाअल्लाह हमारा आपसे ये वादा है और आपका हमसे हो कि सारा साल तैयार है। मुझे आपकी इस बात से एक बात याद आ रही, हालांकि वक्त कम है, कि वसीम यकीन करो बरकत इसी को कहते हैं। बेशक हम इतने ही माल में वुसअत हो जाए। हाँ, बरकत इसी चीज का नाम है कि जो इंसान अपनी जिंदगी को ऐसा कर दे इखलास के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो जाए, तो फिर वो इंसान जो चाहता है अल्लाह उसको कर देते हैं। वसीम, इसी को बरकत कहते हैं। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह आपकी और हमारी सबकी जिंदगियों में इस नेकी के सेगमेंट को वाइंड अप करते हुए हमारे तमाम नेकी के मेहमानों के लिए, ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट के लिए, एहसास ट्रस्ट के लिए और तमाम डोनर्स के लिए बहुत सारी तालियां और सबका बहुत सारा शुक्रिया। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। हमारा ये सेगमेंट लोहे कुरानी कि जिसमें हम अपनी ट्रांसमिशन की सारी थकन और सारी चीज़ें भूलकर आपके पास आ जाते हैं। और मैं बारहा ये जुमला कहता रहा हूँ, आज मुमकिन तौर पर चूँकि आखिरी नशरियात है इसलिए आज ये जुमला ज़रूर कहना ज़रूरी है कि जनाब इस सेगमेंट के दौरान किसी से भी अगर किसी की कोई दिल आज़ारी हुई हो तो आप ये यकीन रखिए कि ज़ाहिर है ये इनामात हो या और कोई भी चीज़ हो, आपके इज़्ज़त और एहतराम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी अगर हुआ हो तो ज़ाहिर है खुदा न खास्ता जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, फिर भी अगर हुआ हो तो हम आपसे तहे दिल से माफ़ी मांग रहे। मैं तो नहीं मांग रहा, मैं वसीम मांग रहा, मैं तो नहीं मांग रहा। अच्छा, आपने तय किया हुआ कि नहीं, मेरी उम्र तुमने, मैं तय हो गया है, जुनैद अंकल मेरा नाम पड़ गया अब इस सेगमेंट की वजह से, ट्रांसमिशन के बाद से जो है कि जुनैद अंकल, जुनैद अंकल,
मैंने किसी को नहीं माफ करना। अब जो पहले सवाल का जवाब देगा उसको जुनेद अंकल का जो जे डॉट का जोड़ा है वो दिया जाएगा। सही है भाई। ईद उल फित्र, चलिए कोई बच्चा जवाब दे इसका। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा में छोटी ईद किसे कहा जाता है भाई? लो यार, ये लो यार। अब आज इनामात बांटने हमने बस। दो भाई, बताओ भाई, दो भाई, बताओ जल्दी बता दो। ईद उल फितर। बताओ। हैं? ईद उल फितर को कहा जाता है छोटी ईद। दीजिए जनाब, जे डॉट का जोड़ा दीजिए जी। ये आपने जरा हाथ में रखना है, मैं आपसे भाई प्लीज, ताकि मैं इनामात मिक्स ना कर दूं। चले जी, कयाम पाकिस्तान के बाद अलमीरा के जोड़े का सवाल। चले कॉटन रोग के जोड़े का सवाल, बेटा जल्दी जल्दी देना, टाइम नहीं। कयाम पाकिस्तान के बाद पहला मजहबी त्यौहार कौन सा मनाया गया था? पाकिस्तान के बनने के बाद पहला मजहबी त्यौहार कौन सा बनाया गया था? ईद उल फितर। ईद उल फितर मनाया गया था, चूंकि 27 रमजान को पाकिस्तान आजाद हुआ था। अलमीरा का जोड़ा। कॉटन रोब के जोड़े का सवाल, BA से क्या मुराद है बताएं? BA बताएं, बताएं भाई। आपको पता है जी? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल किस में होता है? वसीम भाई मैं पूछ लूं? हाँ, आपको मालूम है? पूछें। बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। दीजिए जनाब, कॉटन रोब का जोड़ा। भाई दो भाई, शेर सुनाए कोई अच्छा सा, और अगर तालियां नहीं बजी तो मैं वहां चला जाऊंगा। अगर मुझे लगा ये ऑडियंस सो रही है तो मैं वहां चला जाऊंगा। नहीं, अभी भी मजा नहीं आ रहा तालियों में, अब कुछ बेहतर है। इनामात बहुत हैं लेकिन तालियां होंगी तो हम आएंगे भाई। अच्छा सा कोई शेर सुनाए। चले शेर मुकम्मल करें। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए। बताएं। वाह। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए। अब सारी आवाजें खामोश हो गई, अब किसी को नहीं आता। हाँ करीब करीब, हाँ बताएं बताएं बताएं। हाँ याद ही नहीं आ रहा, तो अभी याद आ रहा था, भूल गई। चलो वो उनको पता। वसीम भाई वो पीछे वाले को, वो पीछे वाले को दो भाई, उनको माइक दो। माइक दो भाई को। चले बताओ भाई। हम उनकी याद में आंसू बहा बहा के रोए। हैं? क्या हो गया? ये कौन सा शेर है भाई? हम उनकी याद में आंसू बहा बहा के रोए। नहीं, चले भाई अपनी मर्जी से शेर सुना दे कोई अच्छा था। हाँ भाई। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। वाह, फिर से पढ़े। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। दीजिए जनाब, कॉटन रोब का जोड़ा दे दीजिए। FWO से क्या मुराद है? FWO से क्या मुराद है? माइक ले भाई, बताएं। क्यों मोबाइल का सवाल? फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। क्यों मोबाइल? जबरदस्त। अमेरिकी सदर की रिहाइशगाह को क्या कहा जाता है? क्यों मोबाइल का सवाल? यहां से तालियां नहीं बज रही, मैं वहां चला जाऊंगा, धमकी है। अमेरिकी सदर की रिहाइशगाह को क्या कहा जाता है? बताओ। व्हाइट हाउस कहा जाता है। दीजिए क्यों मोबाइल, तालियां बजा दें। चले भाई, चले जी, पीछे वालों से सवाल। कौमी असेंबली पाकिस्तान का हल्का नंबर 1 कहलाता है NA1। बताइए NA1 किस सूबे का कौन सा शहर है? हायर की स्त्री का सवाल, बताएं। NA1 कौन से सूबे का कौन सा शहर है? बताएं जी। KP के शहर कौन सा है? शहर बताएं। कोई बाजार का क्या नाम है? कोई बाजार का क्या नाम? वो तो इलाके का नाम हो गया ना, शहर का नाम बता दें सिर्फ, मशवरा कर ले। आपको पता है? बलूचिस्तान। बलोचिस्तान नहीं, KPK का कौन सा शहर है? KPK का शहर बलोचिस्तान। सब मिलकर कह दें वाह 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 वाह। KPK का शहर बलूचिस्तान। ये आपने नहीं, आपने एक मिनट माइक पकड़े। आपकी जुर्रत कैसे भी मेरे मुल्क के जुग्राफिया में तब्दीली की? बेटा बैठो 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 बैठो। हाँ। पेशावर, सॉरी। नहीं, आपने क्यों मेरे मुल्क का जुग्राफिया तब्दील किया, बताएं आप। KPK का कौन सा शहर है बलूचिस्तान? कौन सा शहर है? NA1 कौन सा है? बता दें, सही बता रहे हैं। पेशावर। NA1 पेशावर। दीजिए जनाब हायर का तोहफा। चलो वसीम। जुनेद भाई, अगला सवाल मैं यहाँ से करने लगा हूँ। एक इनसे कर लो वसीम भाई, एक इनसे सवाल कर लो। एक इनसे कर लो। चलो जवाब देना है। अच्छा, SSG से क्या मुराद है? बताएं बताएं। हैं? स्विस साउदर्न। अरे SSG से मुराद है स्विस सदर्न गैस कंपनी। जुनेद भाई, आप मेरी ताज़ियत कबूल करें। मैं इसीलिए इनको माफ नहीं करता, ये ऐसी बातें बताते हैं। बताएं SSG से क्या मुराद है? बताएं भाई। ये किसका है इनाम? गाबा नेशनल का गिफ्ट नंबर। SSG जी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप गाबा। वाह 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 वाह। जुनेद जमशेद साहब, अगला सवाल है ऑडियंस से, और उसके बाद गिफ्ट हैम्पर्स तकसीम करके बढ़ेंगे आगे, क्योंकि वक्त कम है। ठीक। क्यों मोबाइल की बाइक देने लगा हूं? ओह माय गॉड। क्यों मोबाइल की बाइक का सवाल है जी? बहुत आसान सवाल है। AM
और पीएम। अरे यार मुझसे दे दिया तुमने, उधर यहीं से दे दिया। एएम से क्या मुराद है, पीएम से क्या मुराद? हाँ जरा मुश्किल हुआ ना, ये हुआ थोड़ा मुश्किल। एएम किससे, एएम ए से क्या आता है, एम से क्या आता है, पीएम पी से क्या आता है, एम से क्या होता है। पीछे वालों को मौका देंगे, पहले दे इनको माइक दे। क्यों मोबाइल की बाइक का सवाल, एएम और पीएम से मुराद बताइए। अर्ली मॉर्निंग जी, अर्ली मॉर्निंग। ब्रेक ले लो भाई, ब्रेक ले लो। प्राइम मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग और पीएम क्या होता है, प्राइम मॉर्निंग। एएम से मुराद अर्ली मॉर्निंग, चलो वसीम, पीएम से मुराद प्राइम मॉर्निंग। तालियां बजा दे समझ के लिए एक दफा। वसीम भाई इनसे बहन से बताओ, बताओ जी बताओ। चलो बादी फरखंदा ने माइक लेके भाई रफीक को दे दिया, बताएं। एम है एम डे एंड नाइट। एएम डे और एएम नाइट, फिर से तालियां बजाएं तो। जो जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं हम पर। हाँ भाई, एएम और पीएम का मतलब बताएं। बताओ बताओ। एएम डे में यूज होता है और पीएम नाइट में यूज होता है। ये तो सारी दुनिया को पता है, मतलब क्या है इसका? एब्रिविएशन पूछ रहे हैं। हाँ बताओ 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 भाई। आफ्टर मॉर्निंग पास मॉर्निंग। आफ्टर मॉर्निंग पास्ट मॉर्निंग। यार ए अंग्रेज, अगर तुम ये प्रोग्राम देख रहे हो तो अपना टीवी बंद कर दो, मत देखो ये प्रोग्राम। बेशक हमारी रेटिंग ना है लेकिन मत देखो ये प्रोग्राम। हाँ भाई, एएम और पीएम से मुराद आखिरी, वरना मैं सवाल चेंज कर देता हूँ, बताएं। से प्राइम मेडिटेरियन है, पीएम से प्राइम मेडिटेरियन और एएम से एंटी समथिंग एंटी मेडिसिन। नहीं एंटी मेडिसिन। अच्छा एंटी मलेरिया। वसीम भाई मैं सवाल कर लूं, समथिंग लाइक दैट। वसीम भाई एंटी एमक्यूएम वो तो है। एंटी मोरक्को। वसीम भाई एंटी क्या हो गया? एक आपको आसानी करता हूँ, चलो ये बताओ, लेकिन जो जवाब वो दे, अगर आपने जवाब दे दिया, बस आखिरी जवाब दे जाना दिया, है, फिर हम उधर चले जाएंगे। बहुत कम रह गया। ये बताएं इक्वेटर किसको कहते हैं? इक्वेटर किसको कहते हैं? चलो भाई इनको दो माइक। हाँ चलिए। क्यों मोबाइल की बाइक का सवाल बताएं। अर्थ को जो लाइन डिवाइड कर रही होती है, इमेजिनरी लाइन, वो इक्वेटर कहलाती है। क्या? इक्वेटर। क्या चीज? अर्थ को इमेजिनरी लाइन डिवाइड कर रही होती है, वो इक्वेटर कहलाती है। अर्थ को जो इमेजिनरी लाइन दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है उसको इक्वेटर कहते हैं। क्यों मोबाइल की बाइक हो गई आपकी, तालियां बजा दीजिए जी। क्यों मोबाइल की बाइक। और जाने से पहले ये गाबा का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, ये है आपके लिए। बैठे बैठे, मैं खुद दूंगा, आप बैठे तशरीफ रखिए, मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपको दूंगा। ये लीजिए, आप पीछे वालों को दो भाई, पीछे वालों को दीजिए, लाइए भाई। जो पीछे आपके बैठे पहले उनको दीजिए, फिर मैं आपको देता हूँ, उनको दीजिए। और ये दीजिए आपको, और ये है जनाब आपके लिए, और ये है स्पीड का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। जल्दी से आ जाए यहाँ पर। क्यों मोबाइल की एक बाइक का सवाल है यहाँ पर, वक्त कम है इसलिए बाइक दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। एक बाइक का सवाल, आसान तरीन सवाल। OPF, क्यों मोबाइल की भी बाइक है हमारे पास, 2 बाइक से क्यों मोबाइल की इस्तेमाल दे सकते हैं। हाई स्पीड की बाइक लेकर ऊपर आएंगे हम। वेरी गुड, वेरी गुड। सिर्फ OPF का मतलब बता दें, OPF से मुराद क्या है बताएं, चलें। अरे यार इतना आसान वसीम, तो फौरन बता देंगे। नहीं बता, नहीं। O से ऑरेंज और P से परवीन है, F से फरजाना। चलो ये तो फेल हो गए सारे। OPF गया। वो कौन सा मुल्क है जिसे यूरोप की सास कहा जाता है? कोई सास यहां पर बताए, क्योंकि सास भी। हाँ बताएं, OPF से मुराद बताएं। OPF से मुराद भी नहीं बता रहे। हाँ हंस रहे हैं यहां पर लोग। कुरान मजीद में चलें, कुरान मजीद में हर्फ गाफ, टे और पे कितनी मर्तबा है बताएं। हाँ बताएंगी, बताओ इनको। क्यों नहीं आए बताएं, क्यों नहीं आए? इसलिए कि इसमें मौजूद ही नहीं है। इसलिए कि कुरान मजीद है अरबी जबान में, ये अल्फाज अरबी जबान के नहीं है। क्यों मोबाइल की बाइक हो गई आपकी जी, तालियां बजा दें इनके लिए। क्यों मोबाइल के एक मोबाइल का सवाल करके हम जा रहे हैं ऊपर, जल्दी से आप जल्दी ऊपर जा। अच्छा ये बताइए, बल्कि क्यों मोबाइल वो यहाँ पर देंगे, बाकी मेरे साथी ऊपर आ जाए मेरे साथ। कहाँ से आए? हैदराबाद से। हैदराबाद से आए हैं। अच्छा ये बताइए कि कराची से जो हाईवे हैदराबाद जाता है उसको क्या कहते हैं? चल बता दो। नेशनल हाईवे। क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सुपर हाईवे। सुपर हाईवे। लो भाई ये मोबाइल इनको दे दो ऊपर। चले भाई जुनेद भाई अब आप आ जाइए ऊपर जरा। अच्छा आप वसीम चलो, मैं नीचे थोड़े से जरा हैम्पर्स। अच्छा मुझे बताइएगा, हाई स्पीड की 2 बाइक्स हमारे पास, ठीक? हाई स्पीड की 2 बाइक्स हैं। 2 बाइक्स हैं। एक बाइक यहाँ पर, एक बाइक यहाँ पर। हाई स्पीड की बाइक का पहला सवाल बहुत ही आसान। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, शेर मुकम्मल करें। हाई स्पीड की बाइक ले लें, दे इनको माइक। होता है शबो रोज तमाशा मेरे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। हाई स्पीड की बाइक हो गई आपकी, तालियां बजा दे जी। आप लोग अफसोस ना करें, आपके पास भी दे रहे हैं। चले जी, क्यों मोबाइल का सवाल। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, बताएं, शेर मुकम्मल करें।
वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको देखते हैं, कभी अपने घर को। कभी हम उनको देखते हैं। नहीं, ये जरा वजन से आउट हो गया है शेर। आंटी को मैं हायर की स्त्री दूंगा इस पे, लेकिन जवाब गलत है। हैं? जो मांगा था वो क्या था? वो क्या? वो है डिजिटल कुरान। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये आपने इतनी अच्छी बात की है कि अब तो आपको हमसे इतना मांगा था और आपको रात में बैठ के मांगी थी यहाँ नीचे दुआ कि ए मेरे परवरदिगार मुझे डिजिटल कुरान, और आपको मिल गया। और मेरे परवरदिगार ने अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी तालियां दी इनके लिए। जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ बैठिए, ये नाम आप रखिए, ये हायर की स्त्री आपके लिए। चले जी बताएं। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। शेर मुकम्मल करें। थोड़ा सा इन्होंने आगे पीछे बताया। इनको दे माइक। क्यों मोबाइल का सवाल? हाँ जी। कभी अपने घर को देखते हैं, कभी उनको। नहीं, ये सही से नहीं देख रहे आप। देखना है लेकिन सही से नहीं देख रहे। इनको दे माइक जल्दी। कभी हम उनको, कभी अपने घर को। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। दीजिए जनाब, क्यों मोबाइल दीजिए। गिफ्ट हैम्पर लेकर आ जाए मेरे पास। आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे तो मैं आपके पास नहीं आऊंगा। ऐसी बजाएंगे तो भी नहीं आऊंगा। थोड़ी सी और जोर से बजा दें। लाए भाई, ये हाई स्पीड का हम कुछ गिफ्ट हैम्पर दें, ये है आपके लिए। और मैं हाई स्पीड की बाइक का तोहफा लेकर आ रहा हूं वहां पर। ये आपके लिए। हाई स्पीड की बाइक यहाँ हो गई वसीम? हो गई है, मैं पीछे दे रहा हूं। जरा पीछे वाले भाई को दे दीजिए हाई स्पीड की बाइक। तालियां तो बजा दो। हाय 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 हाय। हाई स्पीड की बाइक से पहले एक दो सवाल क्यों मोबाइल के। LBW से क्या मुराद है? LBW बताइए। लेग बिफोर। लेग बिफोर बताना नहीं कोई? विकेट। यार क्यों बताया? ये इतना अच्छा आने वाला था W से कोई। ये वॉशिंगटन भी आ सकता था। अब आपने उनको बता दिया, अब मैं क्या करूं? हैं? बेटा ये मुझे दो। ये कौन है आपके? जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी। अच्छा, LBW से मुराद है लेग बिफोर विकेट। क्यों मोबाइल? तालियां। नहीं, बड़ा मायूस किया है थोड़ी अंदर। नीचे चल देते हैं ना, दिल नहीं कर रहे हैं लोग। बहुत ही मायूस किया है भाई। ओफो। गाय का मुजक्कर क्या होता है? क्यों मोबाइल का सवाल? गाय का मुजक्कर बताएं। ऐसी सवाल हो गया। बताएं उनको तो माइक। बैल। गाय का मुजक्कर होता है बैल। दे भाई, क्यों मोबाइल देना? क्यों मोबाइल हो गया इनका? चले जी। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में वाक़ है? चलो इतना जोर से बोल दिया, सबको दे नहीं सकता मैं। वो कौन सी सब्जी है जिससे चीनी हासिल की जाती है? वो कौन सी सब्जी है? हैं? गन्ना नहीं, बताइए। चुकंदर। हाँ, किस मखारिज से अदा किया है इन्होंने? चुकंदर। दोबारा बोले, कैमरे की तरफ देखिए, बोले चुकंदर। चुकंदर। एक बार और। चुकंदर। एक बार सब मिलकर बोलेंगे चुकंदर। बोले चुकंदर। क्यों मोबाइल? तालियां बजा दें इनके लिए। हाई स्पीड की बाइक का सवाल आ गया है जनाब। हाई स्पीड की बाइक का सवाल आ गया है। क्या मुझे कोई ऐसा शेर सुना सकता है जिसमें लफ्ज ईद आता हो? कोई ऐसा शेर जिसमें लफ्ज ईद आता हो, लेकिन प्रॉपर शेर हो, जबरदस्ती का ईद ना हो। अभी अभी ना लाए हो आप, ईद आता हो। उनको माइक दो भाई, माइक लो, माइक लो। लफ्ज ईद आता हो जैसे, बताएं। दे रहे, जल्दी दे दो। बाइक पे जा रहे हो क्या? हाँ। ईद आई है धूमधाम से, वसीम भाई उछले दोनों टांग से। ये क्या हुआ मेरे साथ भाई? क्लैपिंग नहीं करे। इनके जरा चेक करें, जो बाइक जिस बाइक पर आए वो ले लें। आपकी बाइक ले ली जाएगी। नहीं, ये शेर वैसे भी ठीक नहीं है, मतलब वजन में भी नहीं है। बताएं भाई, और बताएं। ईद, ईद। हाँ बताएं। ईद का दिन है, हमको गले लगा कर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद का दिन है, हमको गले लगा कर मिलिए। ईद का दिन है, आज तो गले मिल नासिर। गलत हो गया ये शेर भी। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ये भी हो गया गलत। मोबाइल दे दो। क्यों मोबाइल दे दें? क्यों मोबाइल? चले जी। मोबाइल आपका हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक ठीक, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हाँ, अगला सवाल इस्लामी कर लें। कोई बता दें मुझे, यौम अक़वाम मुत्तहिदा, ये सवाल बता दें, किस दिन को मनाया जाता है? किस महीने मनाया जाता है? बता दें। यौम अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस डे। इनसे तो ये, इनको आधों को इतनी पता होगा कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे किस महीने में मनाया जाता है। मालूम है सबको? एक नॉर्मल सेहतमंद इंसान का बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? एक नॉर्मल इंसान का बॉडी टेम्परेचर सेंटीग्रेड्स में बताइएगा कितना होता है? बताइए। 36। हाँ 36। नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस। एक नॉर्मल इंसान का, आपको इन्हें दीजिए, इनको दीजिए डेलक्स का ST का ये ब्लेंडर, और आप हैं जरा करीब करीब। आपका तो हो गया, लेकिन सही पता है मुझे। हाँ 37 डिग्री। कंफर्म? नहीं, यस, एक नॉर्मल इंसान का 37 डिग्री। कहाँ पढ़ा है आपने? बुक में पढ़ा है। फ़ारेनहाइट में 98 होता है। दूर है आप। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? सेंटीग्रेड में आप थोड़ी दूर है। पॉइंट समथिंग, लेकिन इसमें समथिंग कितना होता है? आई डोंट नो,
अभी कंफर्म नहीं है, कंफ्यूजन में वैसे भी जाएगा। आप साइंस की स्टूडेंट हैं? टीचर। टीचर हैं? टीचर हैं? दे देना चाहिए। भाई अशफाक अहमद साहब का एक दफ़ा चालान हुआ था किसी दूसरे मुल्क में, वो गए थे अदालत में, उसके बाद चूँकि चालान फुल नहीं हो सका था तो जज साहब ने उनसे पूछा कि आपने अब तक क्यों चालान नहीं भरा, तो उन्होंने बताया कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, लेक्चरर हूँ, मैं ये काम नहीं कर सका था। तो जज साहब ने कहा कि एक उस्ताद आज अदालत में है और हम सब बैठे हुए हैं, सब ने खड़े होकर उस्ताद का एहतराम किया। उन मुआशरों में उस्ताद का एहतराम है, थोड़ी सी शर्म कर लें वो लोग जो अपने उस्ताद का गिरेबान पकड़ते हैं, जरा थोड़ी सी शर्म कर लें इस बात पे। एक उस्ताद हमारे दरमियान मौजूद है, उस्ताद से हमने सवाल किया है, सवाल का जवाब भी बिल्कुल ठीक दिया है। हाई स्पीड की बाइक हो गई आपकी। और आज मुझ पर मेरे कंट्रोल रूम वालों ने भी एक एहसान किया, उन्होंने 4 मिनट मजीद बढ़ा दिए। तो मुझे बताइए और क्या इनामात हैं चांद रात की खुशी में? तुम जो कंफर्म करके बैठो ना कि आज चांद रात है, कल अगर एक रोजा तुम्हें रखना पड़ गया तो सोचो तुम पर क्या बीतेगी। चुपके से हमने फूल जो भेजा था एक उसे, पेल का फ्रिज है इस पे, चुपके से हमने फूल जो भेजा था एक उसे। इस शेर को कोई मुकम्मल करेगा? हाय 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 नहीं करेगा। चुपके से हमने फूल जो भेजा था एक उसे, खुशबू ने शहर भर में तमाशा बना दिया। कैसा है ये? हाय हाय कह रही वो। अच्छा भाई, वो कौन सा टेलीफोन नंबर है जो आप जब भी डायल करते हैं तो एंगेज मिलता है? क्यों मोबाइल? बताए भाई। हाँ बताओ। 021 है 02 तुम्हारा शर्मा के खड़े हो के बताओ, खड़े हो के शर्माना ज्यादा अच्छी बात है। हाँ जरा एसएमडी में दिखाए ना, नहीं तस्वीर दिखाए। क्यों आ रही इतनी हंसी? अच्छा नहीं किसी को नहीं बताऊंगा, यकीन मानो मेरी बहन, किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ। 021 जब करो जब बंद, जब 021 जब करो तब बंद। वाह वाह, कह नहीं दफा मिलकर सब यार। नहीं मजेदार वाला नहीं हुआ है, सब कहते वाह 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 वाह। तुमने 021 पे क्यों मिलाया मेरे बच्चे? क्यों फोन मिलाया? जब भी आपको कॉल करो लगती ही नहीं है। 021 पे जी इतनी एंगेज जाता है आपका नंबर, मतलब ARY डिजिटल का। ARY डिजिटल का, इस वजाहत का शुक्रिया। कोई इनाम दो। वो कौन सा नंबर है? ये गाबा का स्टेबलाइजर देंगे इसमें भाई। क्यों मोबाइल है भी हमारे पास है, चले क्यों मोबाइल देंगे बताएं। वो कौन सा नंबर है? जब भी मिलाओ तो एंगेज मिलता है। ये बच्चा सही जवाब देगा इसका। अपना। वो अपना नंबर है, जब भी मिलाओ एंगेज मिलता है। क्यों मोबाइल दें? बिल्कुल ठीक, तालियां। अब मैं एहतजाजन एक सवाल यहां पर करूंगा, एक बड़ा इनाम देने वहां पर आऊंगा। ये मैं नाराज हूं इस ऑडियंस से, इसलिए ईद के दिन में नाराज हो गया। देखें आप। अच्छा भाई, अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल। चांद के कितने फीसद हिस्से पर पानी है बताएं? ये स्टेबलाइजर का सवाल है गाबा के, कोई भी नहीं। बहुत अच्छे भाई। चांद के कितने फीसद हिस्से पर पानी है बताएं? बताओ। हाँ 40। तुम्हें कंफर्म है? बता दे भाई। कंफर्म है। क्या? पानी होता ही नहीं चांद पर पानी का वजूद नहीं है। गाबा का स्टेबलाइजर हो गया जी आपका। जुनैद भाई मुझे 2 मिनट मिल गए, मैं एक सवाल आप करूँ। आप लोगों से नाराज होकर नहीं जा रहा, जरा टाइम एक्स्ट्रा मिल गया, इसलिए बात ना हो जाए, इसलिए सवाल कर रहा हूँ। चले जी, गाबा के स्टेबलाइजर का सवाल। मौसीकी में कितने सुर होते हैं बताएं? बताएं भाई, मौसीकी में कितने सुर होते हैं? इसके 7। मौसीकी में 7 सुर होते हैं। दीजिए गाबा का स्टेबलाइजर इन्हें। चलो। इर्तिजा रुबाब किस फिल्मी अदाकारा का असल नाम है? अच्छा ठीक है, मालूम है। इर्तिजा रुबाब। पूछो इनसे। शर्मा की रही हो। किस फिल्मी अदाकारा का असली नाम है इर्तिजा रुबाब? बताइए, माइक दीजिए इन्हें। फिल्म स्टार मीरा। फिल्म स्टार मीरा का असली नाम है इर्तिजा रुबाब। जवाब बिल्कुल ठीक है। दीजिए इन्हें ST का गिफ्ट हैम्पर दीजिए जी। बहुत सारी तालियां इनके लिए। ये तालियां क्या हो गया मतलब? अच्छा जी, इनामात आप लोगों के लिए अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें अपनी अगले सेगमेंट की जानिब भी बढ़ना है। आज हमारी ऑडियंस के लिए बहुत सारे इनामात हैं जो कि हम गाहे बगाहे आपको अपने सेगमेंट्स के दौरान भी देते रहेंगे। अभी मजीद बाइक्स भी हैं, उम्रे का टिकट भी है और बहुत कुछ है। एक वक्फे के बाद जरा दोबारा हाजिर होंगे अपने दीगर सेगमेंट्स के साथ, और आप लोगों से भी हमारा इंटरेक्शन इस दौरान होता रहेगा। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।